Assalamu alaikum dear student. My name is Misbah and I complete my MSc Psychology और हम स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी को लर्न करने में। मैं आपकी हेल्प आउट करूँगी। फर्स्टली हमारा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी और इसमें हमारा लेक्चर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। तो आज हम साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसमें फर्दर जो कंटेंट्स आते हैं उसको डिफाइन करेंगे। फर्स्टली आ गया इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है। हम इसमें सबसे पहले हम इसमें कंटेंट्स पढ़ लेते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन में आज पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके प्राइमरी गोल्स को, फिर फर्दर आ जाएगी नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, फिर उसके बाद ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ये 4 कंटेंट्स हम आज इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी है, व्हाट इज़ साइकोलॉजी, असल में साइकोलॉजी है क्या, इसकी डेफिनेशन वजाहत की गई है इसमें। द वर्ड साइकोलॉजी इज़ डिवाइडेड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स साइकी एंड लॉग्स। जो साइकोलॉजी लफ्ज़ है वो ग्रीक के वर्ड्स में दो ग्रीक वर्ड्स में तकसीम किया हुआ है, साइकी और लग्स। जो साइको मीन्स सोल, मतलब साइको का मतलब है साइकी या साइको का मीन है रूह एंड लग्स मीन साइंस। ग्रीक 2 वर्ड्स में साइकोलॉजी को डिवाइड किया गया था। सबसे पहले जो है सोल और साइंस। उसके बाद साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया गया था सबसे पहले एज अ साइंस ऑफ सोल, मतलब साइंस की रूह। जो सबसे पहले साइकोलॉजी की डेफिनेशन थी, जो सबसे पहले साइकोलॉजी को वाज़िया किया गया था जिन लफ्ज़ों में, उसमें सबसे पहले कहा गया था इसको साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल। फिर फर्दर इसकी बहुत सारी डेफिनेशन आई, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इनको अपनी अपनी डेफिनेशन में साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया। किसी ने कहा ये साइंस की रूह है, किसी ने कहा ये जिस्म की रूह है, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ। एक्चुअल फर्दर बाद में जो हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन साइकोलॉजी की रिसर्चेस के बाद मिली है वो ये है, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अ मेंटल प्रोसेस। जो असल में साइकोलॉजी है वो किस चीज़ का नाम है, ये हमें बाद में फर्दर बहुत सारी रिसर्चों के बाद पता लगा कि असल में साइकोलॉजी एक इंसानी बिहेवियर और उसके मेंटल प्रोसेस को जज करने का नाम है साइकोलॉजी। फिर उसके बाद एक और है राइटर, उसने साइकोलॉजी की डेफिनेशन की है। टॉम बॉयलिंग डिफाइन साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड एप्लीकेशन। जो साइकोलॉजी को वो इस तरह डिफ़ाइन करता है कि डिस्क्राइब करना मतलब वाज़िया करना और एप्लीकेशन करना और इसको अप्लाई करना। जो ये 2 उसने इसमें यूनिक्स इस्तेमाल की हैं अपनी डेफिनेशन में, वो फिर कहता है कि ये जो 2 वर्ड्स हैं ये फिर यूज़ किए जाते हैं यूज़ फॉर द इंटरप्रिटेशन, प्रिडिक्शन, डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो कि है डिस्क्रिप्शन एंड एप्लीकेशन को वो इस तरह डिफ़ाइन करता है कि हम इसको फिर इस आगे इस्तेमाल करते हैं किसी भी इंसान के बिहेवियर को सबसे पहले इंटरप्रेट करने में, फिर उसके बाद उसके बारे में प्रिडिक्शन करने में। मतलब सबसे पहले हमने जज किया कि ये इसका बिहेवियर ये है, फिर उसके बाद हमने प्रिडिक्ट किया कि नहीं कि इसका बिहेवियर हुआ क्यों है। फिर हमने डेवलपमेंट की, मतलब उसमें हमने हमने देखा कि हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं एंड इम्प्रूवमेंट। और उसके बाद हमने उसमें उसके इस बिहेवियर को हल करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए फर्दर आगे अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की सारी कि हमने इसके बिहेवियर को इम्प्रूव कैसे करना है। साइकोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। असल में जो साइकोलॉजी है वो शाऊर और लाशऊर की कहानी है। साइकोलॉजी में सबसे पहले फ्रॉइड कहता है कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस है, मतलब सारी कहानी साइकोलॉजी की लाशऊर पे है।
इस कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में आता है, इंक्लूडिंग फीलिंग एंड थॉट्स। मतलब हमारे एहसासात क्या है, हमारी सोच क्या है। हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हम उसके बारे में सबसे पहले हमारी उसके बारे में फीलिंग्स क्या आती हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारी उसके बारे में सोच क्या आती है। किसी भी चीज़ को देखते हैं, किसी भी बिहेवियर को, कोई भी सोच जो हमारे अंदर होती है उसको। ये होगी हमारी साइकोलॉजी की डेफिनेशन, व्हाट इज़ साइकोलॉजी। ये हमारा कंप्लीट हो गया। देन हम आगे पढ़ते हैं प्राइमरी गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के कुछ प्राइमरी गोल्स हैं, मतलब के मकासद हैं जिनकी बेसिस पे साइकोलॉजी को बनाया गया है। दीज आर सम प्राइमरी गोल्स ऑफ साइकोलॉजी रिटन बिलो, जो कि नीचे हमारे वजाहत की गई है नीचे स्लाइड में। फर्स्टली है डिस्क्राइब बिहेवियर। आगे एक सी एग्जांपल है, हम इस तरह देंगे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द बिहेवियर। डिस्क्राइब बिहेवियर मतलब बिहेवियर की वजाहत करना कि ये इसकी बिहेवियर की असल क्या है, मतलब ये इस तरह क्यों कर रहा है। अगर इसका बिहेवियर सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं है तो इसकी वजह क्या है, नेचर क्या है इसकी। फर्स्ट सेकंड आता है अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन बिहेवियर। इसकी एग्जांपल हम इस तरह लेंगे, व्हाई डज इट अकर। मतलब हम पहले उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसके बिहेवियर होने की वजह क्या है, क्यों ये अक्कर हुआ है, क्यों ये वजूद में है। फिर थर्ड आ जाता है इसका गोल प्रिडिक्ट बिहेवियर। हम इसकी एग्जांपल इस तरह से लेंगे, व्हाट इज सर्कमस्टांसेस इट विल बी अकर, कि क्या वजूहत बनी होंगी कि जो जिसकी वजह से इसका ये बिहेवियर इस तरह का हो गया। फिर फर्दर आगे हमारा फोर गोल आ जाता है कंट्रोल बिहेवियर। इसकी एग्जांपल इस तरह, द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। हम उन फैक्टर्स को लेंगे कि जो कि इसका ये बिहेवियर करने में जिसने इसको मुतासर किया है इसका ये बिहेवियर अपनाने में, हम उन फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे। फिर आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कंटेंट आता है इसमें साइकोलॉजी में नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। The nature of psychology. Psychology is the scientific study and practical application of observable behavior. जो साइकोलॉजी है वो एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, मतलब हम जो हमें नज़र आ रहा है बिहेवियर, हम उसको के बारे में क्या कहते हैं कर सकते हैं प्रैक्टिकल। observable behavior and mental process of organisms, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का मेंटल प्रोसेस और इसका क्या कहते हैं बिहेवियर। द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। फर्दर आता है, देयर इज़ अ वाइड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ रेंजिंग फ्रॉम मेंटल वेलबींग, पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स। तो साइकोलॉजी का जो है ना स्कोप वो बहुत ज़्यादा वसी है। ये इंसानी ज़िंदगी में भी काम आता है इसमें कि इंसानी ज़िंदगी के पर्सनल, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मेडिकल साइंस, नर्सिंग, फैमिली रिलेशनशिप एंड फ्रेंड्स में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, हर तरफ फैला हुआ है। फिर आगे हम इसके बाद इसको डिस्कस करते हैं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। देयर आर न्यूमेरियस ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट्स वाइड स्कोप। फिर आगे हमें वो स्टडी देते हैं कि आगे हम स्टडी करते हैं इसकी स्कोप को जांचने के लिए साइकोलॉजी की काफ़ी आगे ब्रांचेस हैं। लेट्स इलेबोरेट ऑन द की ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। आगे इसकी आ जाती है साइकोलॉजी की ब्रांचेस। साइकोलॉजी की ब्रांचेस को डिफ़ाइन करने के लिए इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। फिर आगे फर्दर इसकी प्योर साइकोलॉजी की भी आगे फर्दर ब्रांचेस हैं और अप्लाइड साइकोलॉजी की भी फर्दर ब्रांचेस हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्योर साइकोलॉजी की ब्रांचेस को कि हम प्योर साइकोलॉजी में कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं। जनरल साइकोलॉजी, अब नॉर्मल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, प्योर साइकोलॉजी एंड जियो साइकोलॉजी।
फिर फर्दर इसकी सेकंड ब्रांच है अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी में फर्दर कौन से टॉपिक्स आते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी। ये सारी इसकी ब्रांचेस होगी। जो मेन इसकी 54 ब्रांचेस हैं, लेकिन हमने अपने कंटेंट्स के हिसाब से अभी ये सिर्फ सम इसकी डिस्कस की हैं ब्रांचेस। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनको ब्रांचेस को डिटेल से डिफ़ाइन करेंगे, फिर हम इनके एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे आगे। इंशाल्लाह we will meet in our next class. Take care. Allah Hafiz students.